स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आर्टिकल्स पार्ट थर्ड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इज़ पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। टुडे वी विल डिस्कस use of the definite article the. Dear students, the rules relating to the use of the definite article the are as follows. Now first, the is used before a particular person or thing. The is used before a particular person or thing, as in the following sentences: the apple which I ate was sweet. Here apple it is a particular thing, इसलिए यहाँ पे द इसके सामने द का इस्तेमाल किया गया है। नंबर सेकंड सेंटेंस जो इसका है, ही इज़ द बॉय हु स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे जो बॉय है इट इज़ ए पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए इसके सामने द का इस्तेमाल किया गया है। एंड सेम इज द केस इन द अदर टू सेंटेंसेस। द मैन यू मेट यस्टरडे इज़ माई अंकल। द मैन यहाँ पे जो है इट इज़ ए पर्टिकुलर पर्सन। The girl who stood first in the class was given a prize. यहाँ पे जो girl है it is a particular person. So therefore first rule इसका जो है the is used before a particular person or thing. Number second, the is used before persons or things mentioned for the second time. For example, as in the following sentences: there is a tree in front of our house. The tree does not bear fruit. इस sentence में जो tree है it has been mentioned here second time, so that is why यहाँ पे जो second time पे जो mention tree की गई है इसके सामने द का इस्तेमाल किया गया है। so that is why द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, क्योंकि ये it has been mentioned at second time in the sentence before persons or things mentioned for the second time. यानी जो person और things second time पे mention किया जाता है उसके सामने द का इस्तेमाल किया जाता है। So इसी तरह यहाँ पे I went to a restaurant. The restaurant serves quality food. Here restaurant has been mentioned for the second time. That is why the has been used before restaurant. So therefore before persons or things mentioned for the second time, that means the persons or things which are being mentioned for the second time. So that is we use the in front of those persons or those things. So therefore second rule है before persons or things mentioned for the second time, as in the following sentence. So number third, before a common noun in the singular to denote a class or kind. Before a common noun in the singular to denote a class or kind. For example, हमारे पास एक sentence है, the lion is the king of the forest. The lion, ये लाइन जो है इट इज़ ए कॉमन नाउन, लेकिन जब इसके सामने द का इस्तेमाल किया गया इट डिनोट्स ए पर्टिकुलर क्लॉज, इट डिनोट्स ए काइंड, सो दैट्स व्हाई द हैज़ बीन यूज्ड इन फ्रंट ऑफ लाइन। सो इसी तरह द पेन इज़ माइटर दैन द स्वर्ड। अब नंबर 4 जो है बिफोर द नेम्स ऑफ, इनके सामने द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स के सामने, द ओशंस के सामने, माउंटेन रेंज के सामने, ग्राउंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सामने, गल्फ्स के सामने, कैनल्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, विंड्स, सीजन्स। जिस तरह यहाँ पे द यमुना, द कावेरी, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयाज, द सहारा, द थॉर डेजर्ट, द मानसून, द ट्रेड विंड्स, द विंटर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। विद द नेम्स ऑफ द होली बुक्स, जब हम होली बुक्स लिखते हैं उनके सामने द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द कुरान, द बाइबल, द गीता एक्स्ट्रा। विद द नेम्स नंबर 6 जो इसका रूल है, विद द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, इनके सामने इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल द हावड़ा मेल, द डिकन क्वीन, हाँ, द हिमगिरी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, द सम्राट अशोका। वेल नोन बिल्डिंग्स के सामने द का इस्तेमाल किया जाता है। द ताज, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। हाँ, पॉइंट 7 रूल 7, प्लेसेस और कंट्रीज फॉर्म्ड ऑफ कंपाउंड वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम
प्रॉपर नेम्स, इनके सामने भी जो places or countries जो हैं which have been formed by the compound words or which have been derived from the proper names. For example, the Punjab, the United States of America, the UP, etc. Before the superlative of adjectives, he is the youngest. एडजेक्टिव यहाँ पे यंग है और इसका जो सुपरलेटिव है दैट इज यंगेस्ट, इसके सामने द का इस्तेमाल किया जाता है. सो बिफोर द सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स. इस तरह पॉइंट नंबर 9, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ दियर काइंड. ऐसे थिंग्स जो यूनिक हैं, जो जिनकी यूनिकनेस ज़ाहिर की जाती है. फॉर एग्जांपल द सन यूनिक है, द मून यूनिक है, द अर्थ, द स्काई, द सी, द इक्वेटर. हाँ. बिफोर सम टाइटल्स, फॉर एग्जांपल द प्रेस, इनके सामने द का इस्तेमाल किया जाता है. द आर्मी, द नेवी, द पब्लिक, इनके सामने भी द का इस्तेमाल किया जाता है. बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं उनके सामने भी द का इस्तेमाल किया जाता है. द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द ग्रेट वॉर. हाँ. नंबर 12 जो बेटा है डियर स्टूडेंट्स, इनके सामने ये बिफोर द नेम्स ऑफ नेशन और कम्युनिटी और ए क्लास ऑफ पीपल. जब नेशन का नेम आए, जब कम्युनिटी का आए और क्लास ऑफ पीपल ग्रुप का नाम आए, उनके सामने द का इस्तेमाल किया जाता है. मसलन द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द जैंट्स एट्सट्रा. बिफोर द डायरेक्शंस, जो हम डायरेक्शंस हमारे पास हैं, द ईस्ट, जो द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड के सामने द का इस्तेमाल किया जाता है. द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. इसी तरह नंबर 14 जो है, बिफोर द सुपरलेटिव्स फॉलोड बाय नाउन. जो सुपरलेटिव ये बनता है तो उसके विच इज़ फॉलोड बाय नाउन. फॉर एग्जांपल रिच जो है, इसका जो सुपरलेटिव दैट इज़ रिचेस्ट, और इसके इट इज़ फॉलोड बाय नाउन रिचेस्ट मैन. सो इसके सामने द आएगा, द रिचेस्ट मैन. इसी तरह गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट जो है इट इज़ सुपरलेटिव, उसके इट हैज़ बीन फॉलोड, इट इज़ फॉलोड बाय नाउन. सो यहाँ पे इसके सामने द बेस्ट प्लेयर. इसी तरह द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट. सो देयरफॉर बिफोर सुपरलेटिव्स फॉलोड बाय ए नाउन, व्हेन सुपरलेटिव्स आर फॉलोड बाय ए नाउन, द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव which are followed by nouns. Before a noun with special emphasis, when special emphasis is needed. Before a noun when special emphasis is needed. जब special emphasis की ज़रूरत होगी तो फिर वहाँ पे before the noun the is used. This is the book, that means special emphasis has been given to the book. इसी तरह he is the authority on English grammar. Now is the time to teach him a lesson. So now number 16 है before the whole families. Before the whole, किसी family जो है उनके सामने जो नाम लिखा जाता है. For example the Malhotras, the Khans, the Kafurs. इस तरह जो बाकी families हैं जो उनके सामने ये लिखा जाता है.